नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक जोरदार क्रैश देखने को मिल सकता है। वैसे तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ रिसेंट टाइम्स के अंदर कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत जल्दी $50,000 के नीचे भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो बातचीत करने वाले वो ये करने वाले कि रीजन क्या है यहाँ पर कि क्यों यहाँ पर मेरे को लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस अब बहुत जल्दी सबसे पहले तो 53,000 आएगा, उसके नीचे यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 45,000 डॉलर्स तक भी नीचे की तरफ गिर सकता है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप सब लोगों को चीजें यहाँ पर दिखाएंगे। और मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग्स यहाँ पर कर रखी हैं इनको मैं सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर हम चीज़ों को देखेंगे थोड़ा सा, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर हमको एक चीज़ समझ में आती है कि देखिए इमीडिएट अगर मैं यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर 60,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस ये नज़र आता है। यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्ट 60,000 जो है यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि हमको यहाँ पर क्लियर कट चीजें जो वो समझ में आती रहे। देखिए 60,000 पे ये रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस 60,000 पे बना हुआ है इसको हम एज अ रेजिस्टेंस अभी लेके चल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर सपोर्ट नीचे की तरफ देखेंगे डेली चार्ट पर तो हमको एक 49,000 पे सपोर्ट दिखेगा, राइट। ये चीज हमको सपोर्ट दिख रही है और उसी के साथ साथ मैं 49,000 एग्जैक्ट मार्क कर लेता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट 49,000 ही है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो 54,000 से लेकर नीचे यहाँ पर करीब करीब 52,500 तक ये सपोर्ट है, राइट। 52,550 है अप्रोक्सीमेटली ये, राइट। तो मैं वहां पर लगा लिया और ये 54,000 बनता है तो मैंने ये 54,000 पे लगा लिया, राइट। तो ये बेसिकली जोन है नीचे की तरफ 54 से 52,550 तक, राइट। ये जोन है। और अगर हम इसको पीछे अगर हम आएंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि देखिए बिटकॉइन का प्राइस ये जो सपोर्ट एरिया है यहां से बाउंस किया था इस बारी, राइट। जो ये बाउंस हुआ है ये इसकी वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसको देखते हुए बिटकॉइन का प्राइस बाउंस हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा रखा था। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि देखिए ये सपोर्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है लेकिन सपोर्ट है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब ये इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बारी ये एक बारी के लिए ब्रेक हो चुका है, एक बारी ये ऑलरेडी अटेम्प्ट मार के इसको और ज्यादा वीक कर चुका है। अगली बारी अगर ये नीचे की तरफ अगर आएगा तो ये और ज्यादा नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा और ज्यादा इसको वीक कर देगा, राइट। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं कि क्यों यहाँ पर मार्केट का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ 45,000 जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है, राइट। $44,000 पर सपोर्ट है ये, $44,000। तो क्यों यहाँ पर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ इस सपोर्ट के आसपास आना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और क्यों सबसे पहले हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये जो 53-54 वाला जो लेवल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ हम यहाँ पर ये जो है बिटकॉइन का CME का चार्ट खोलते हैं, राइट। CME का चार्ट मैंने अब ओपन कर लिया है। दिस इज CME का चार्ट। CME के चार्ट पर ये डेली चार्ट ही है, हम इसको 4 आवर्स पर चेंज करते हैं और 4 आवर्स पर अगर हम चेंज करके थोड़ा सा अगर हम इसे बड़ा करेंगे तो हमको एक चीज नजर आएगी कि देखिए इस हफ्ते की जब ओपनिंग हुई थी CME के ऊपर तो यहाँ पर था एक गैप। मैं 1 आवर के चार्ट पर आ गया हूं अब, तो ताकि हमको गैप जो है वो एकदम क्लियरली ये चीज दिखे। देखिए यहाँ पर एक गैप है और ये जो गैप है ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ ताकि ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ताकि आपको ये चीज दिखा सकूं। देखिए गैप बना हुआ है, गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। बहुत जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट ये जो है ये गैप फिल करने नीचे की तरफ आ सकता है। हो सकता है कि ये 1-2 दिन में आ जाए, हो सकता है बाय नेक्स्ट वीक आए, लेकिन मेरे को यहाँ पर उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो प्राइजेस हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आकर इस गैप को फिल करेंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो प्राइस है ये 53,000 के आसपास का प्राइस है नीचे की तरफ बेस। तो यहाँ पर एक गैप फिल अगर होता है तो 53,000 तक तो बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है बहुत जल्दी। इसी के साथ साथ जो दूसरा रीजन है कि क्यों मार्केट यहाँ पे 53 पे भी यहाँ पर अगर बाय चांस बाउंस किया भी तो फिर आने वाले वक्त में और ज्यादा नीचे की तरफ फिसल के 44 तक नीचे की तरफ जा सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है?
इस चीज के लिए हमको चलना होगा लिक्विडेशन के हीट मैप पर। ये रहा हमारा लिक्विडेशन हीट मैप विच इज द 1 मंथ चार्ट। ये पिछले एक महीने में जो मूवमेंट हुई है मार्केट के अंदर वो दिखाता है, और ये दिखाता है कि कहां पे एक्चुअली में लिक्विडिटी है। अगर हम यहाँ पर, हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये पूरा क्लियरली शायद दिखाई दे रहा होगा या नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली 45 और 44 के बीच में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। आपको अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से, दैट इज गुड। बीटीसी का चार्ट है ये, 1 मंथ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, और ये मॉडल है 2, राइट। मॉडल 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर सारी लिक्विडेशंस जो है वो दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम इस चीज को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो हमको समझ में ये आएगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी 80,000 तक भी इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी लिक्विडिटी 44-45,000 पर यहाँ पर हमको दिख रही है 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। सो आई बिलीव कि यहाँ पर बहुत जल्दी हमको यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं 45, 44, यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दिखता है वो 44,800 के आसपास दिखता है, लेकिन उसके नीचे भी थोड़ा बहुत है ही। तो मैं मान के चल रहा हूँ 44, 45 जहां पर की हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पर बिटकॉइन का। वापस चलते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के यहाँ पर चार्ट पे, जो कि बाइनेंस का चार्ट है, और यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाते हैं। और डेली चार्ट पर आने के बाद ये जो सपोर्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि देखिए यहाँ पर 44-45,000 के आसपास ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहीं पर ही आकर मार्केट जो है अपना सपोर्ट जो है वो बना सकता है। आगे इसके बाद क्या होगा कि क्या मार्केट यहां से बाउंस कर फर्दर और ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट, यहां से और ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर फर्दर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, वो उस समय की एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस तरीके के मूव्स हैं, क्या कुछ यहाँ पर सिचुएशन चल रही है यहाँ पे मार्केट की, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 60,000 का है। 60,000 के ऊपर अगर मैं फर्दर, अगर मैं बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अगर मैं देख लूं तो 65,000 का है। until and unless 65,000 को ब्रेक कर मार्केट ऊपर निकल जाए, सबसे पहले तो 60,000 ब्रेक करे, राइट, और उसके बाद अगर यहां से 65,000 अगर ब्रेक करे, मैं यहां पर बुलिश नहीं होने वाला, राइट। जब यहां पर अगर 65,000 को अगर यहां पर बिटकॉइन अगर ब्रेक करता है, देन आई विल थिंक कि क्या मुझे बुलिश टर्न होना है या नहीं होना। जब तक ये 65,000 के ऊपर नहीं निकल जाएगा, यहाँ पर स्पॉट का प्राइस, जो कि यहाँ पर बिटकॉइन का स्पॉट का प्राइस है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, जब तक ये इसके ऊपर जाकर नहीं यहाँ पर टिक जाता, इसके ऊपर कैंडल क्लोजर्स नहीं देता, राइट, तब तक मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है बुलिश होने वाला। मैं यहाँ पर मार्केट में बेयरिश रहने वाला हूँ। हाँ, अगर ये यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ 65,000 को क्रॉस करे, देन यहां पर जो ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू करे, देन आई कैन थिंक अबाउट इट कि यस नाउ इट इज अ टाइम टू गो बुलिश, अदरवाइज नॉट। इसके पीछे एक और रीजन, जो चीज आप सब लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा, वो ये कि अगर आप हाईस को नोटिस करेंगे, जब यहाँ पे 73,800 का हाई बना, उसके बाद हाईस जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ऊपर था और नीचे आया, फिर ये और नीचे के हाईज बने, राइट, फिर और नीचे का हाई बना, फिर ये और नीचे का हाई बना, राइट। तो इस तरीके से करके हाईज जो है वो नीचे की तरफ बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर लोज देखेंगे तो लोज भी हमको नीचे ही दिखेंगे। ये देखिए लो नीचे आया, फिर ये और फर्दर लो नीचे आया, फिर ये और फर्दर लो नीचे आया, फिर ये और फर्दर लो नीचे आया। तो यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं, विच इज एज पर प्राइस एक्शन दिस इज नॉट बुलिश। दिस विल बी बुलिश once market will make another higher high। यहाँ पर जब हायर हाई बनेगा तब यहाँ पर जाकर जो है ये बुलिश यहाँ पर टर्न होगा। Until and unless ये हायर हाइज की सीरीज स्टार्ट करे, जैसे ये लोअर लोस, यहाँ पर मार्केट तो गिरते हुए ही नजर आ रहा है, राइट। ये तो कोई इंसान ऊपर थोड़ी जा रहा है, ये तो गिरता हुआ नजर आ रहा है। सो व्हाई वी आर एक्चुअली गोइंग बुलिश? वी शुड नॉट गो बुलिश, इट इज अ सिचुएशन टू गो बेयरिश, नॉट बुलिश। यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी हमको नीचे दिखाई दे रही है, गैप्स हमको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उसी के साथ साथ हमको यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जरूरत है यहाँ पर बुलिश बनने की? यहाँ पर तो क्लियर कट हमको बेयरिश होना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट को नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, कितने समय में मार्केट नीचे गिरेगा ये चीज प्रिडिक्ट करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी क्या बहुत बारी मुश्किल हो जाता है कि कितने समय में मार्केट जो है वो अपना टारगेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि इस तरीके से टाइम निकाल लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, सीजनैलिटी इज द थिंग जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सितंबर मंथ इज अ बेयरिश टाइम पीरियड, और अक्टूबर का फर्स्ट हाफ भी जो है जब तक
हैलोवीन नहीं आता है, 31 अक्टूबर तक भी यहाँ पर जो मार्केट है वो बेयरिश रहता है जनरली। तो इस दौरान यहाँ पर टाइम पीरियड है ये चीज का कि जहां पर कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि इस दौरान मार्केट अपना टारगेट जो 44,000 45,000 का जो टारगेट बनता है उस दौरान कंप्लीट कर ले। लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से जो पूरा सिचुएशन है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि बिटकॉइन पर मैं यहाँ पर क्यों यहाँ पर बेरिश हूं। अगर बिटकॉइन गिरेगा तो ऑफ कोर्स इथेरियम गिरेगा, तो ऑफ कोर्स सोलाना गिरेगा, तो ऑफ कोर्स पूरा मार्केट गिरेगा, राइट। तो ये सारी चीजें तो बट ऑब्वियस सी बातचीत है क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर जो डिपेंड करता है वो बिटकॉइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक अगर बड़ा यहाँ पर हाथी अगर फिसलेगा तो सारी जो यहाँ पर जो चींटियां हैं वो भी हाथ में तो आएंगी और उसके बाद वो भी मसली जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है वो यहाँ पर चीजें होंगी। अब यहाँ पर देखना सिर्फ इतना है कि क्या मार्केट में कितनी जल्दी यहाँ पर फॉल डाउन आता है, क्या यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 60,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाता है या नहीं। मेरे हिसाब से क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स नॉट सो इजी। हो सकता है कि एक बारी के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर जो ऊपर की तरफ प्राइस चला जाए, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जब तक बिटकॉइन का प्राइस 65,000 एक्चुअली इज द मार्क जिसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म में भी अगर हम यहाँ पर बुलिश है तो हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ पर मार्केट किस प्राइस से जो फिसल जाएगा, हम ये चीज एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस हर एक लेवल पर है। 60 पे भी एक रेजिस्टेंस है, 62 पे भी एक रेजिस्टेंस है, 63 पे भी एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 65 पे तो है ही, राइट। तो अलग अलग लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पर कौन से एग्जैक्ट मार्क से यहाँ पर जो मार्केट गिरेगा ये चीज कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इमीडिएट रेजिस्टेंस 60 पर है, उसके ऊपर अगर हम बात करें फिर उसके बाद ऊपर यहाँ पर 62 पर भी रेजिस्टेंस है, 63 पे भी, 65 पे भी। लेट्स सी कहां से मार्केट गिरता है। लेकिन यहाँ पर मैं अल्टीमेटली फिलहाल के लिए बेरिश रहने वाला हूं। जितना मार्केट ऊपर जाएगा जब तक 65,000 क्रॉस नहीं कर देता, मैं आपको फिर से बता दूं मेरी स्टेटमेंट, जब तक बिटकॉइन का प्राइस $65,000 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ पर बेरिश हूं। जब तक $65,000 के ऊपर जाकर डेली कैंडल क्लोजर्स नहीं मिलेंगे तब तक मैं बेरिश हूं। अगर यहां पर $65,000 के ऊपर जाकर बिटकॉइन का प्राइस यहां पर डेली कैंडल क्लोजर देता है तो उस कंडीशन में यहां पर मैं बुलिश हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स अगर यहां पर मार्केट नीचे गिरेगा तो रेजिस्टेंस लेवल्स चेंज होंगे, सपोर्ट लेवल चेंज होंगे, उसके बाद मार्केट में दोबारा से देखा जाएगा कि मार्केट का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या बनता है। क्या यहां से मार्केट में नेक्स्ट एक्शन नीचे की तरफ और फर्दर बनता है या फिर मार्केट अब बाउंस कर और ऊपर की तरफ जा सकता है, उसके बाद यहां पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा फर्स्ट टारगेट यहां पर $53,000 है, उसके बाद जो सेकंड टारगेट है यहां पर $44,000 है। लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले वक्त के अंदर। बहुत जल्द आप सब लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर हम ऑलरेडी अपडेट्स रेगुलरली सेंड कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल को, ताकि आपको सारी रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।